नमस्कार, उत्तरापीडिया में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में पहले सुर्खियां। पहले दिन 1.91 लाख लोगों को लगी कोविड वैक्सीन, किसी में नहीं दिखा गंभीर साइड इफेक्ट। जाने कैसी रही शुरुआत। देश में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रावत ने किया कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ। अमेरिका ने खोला वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का चिट्ठा, चमगादड़ों पर रिसर्च से लेकर सच छिपाने तक कई सवाल। प्रधानमंत्री के रूप में देश के 60% लोगों की पहली पसंद है मोदी। 100 डेज में दिखेगा उत्तराखंड, अमिताभ बच्चन करेंगे होस्ट। उत्तराखंड में होगी 60% शूटिंग। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पिछले कई महीनों से कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित देशवासियों के लिए शनिवार की सुबह एक नई उम्मीदें लेकर आई। 16 जनवरी से देश के 3006 केंद्रों पर एक साथ शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन लगभग 1.91 लाख स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। कोरोना से जंग में ये अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे। इसके साथ ही लाखों लोगों की जिंदगियां और रोजगार छीनने वाली इस महामारी के खात्मे की उम्मीद जगी है। इस अभियान के हाइलाइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। देश भर के 3006 केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ वैक्सीन देने का काम। पहले दिन लगभग 1.91 लाख लोगों को लगाई गई कोविड वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश का पहला टीका दिल्ली के एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में लगाया गया। टीका लगवाने के बाद मनीष ने बताया कि वे जब सुबह टीका लगवाने आए तो उनके साथ कई लोग घबरा रहे थे। इस पर अपने वरिष्ठों से बात कर उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया। पहले दिन किसी में नहीं दिखा कोई गंभीर साइड इफेक्ट। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी शनिवार को कोरोना टीकाकरण आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सराहनीय सेवाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 13 जिलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना का टीका लगाने में सर्वाधिक उत्साह चमोली जिले के स्वास्थ्य कर्मियों में देखने को मिला। यहाँ टीकाकरण का ग्राफ 84% रहा। पौड़ी व चंपावत जिले ने भी टीकाकरण में 80% का आंकड़ा छू लिया। हालांकि नैनीताल व पिथौरागढ़ में उम्मीद के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचे। इन दोनों जिलों में टीकाकरण 7% के आसपास रहा। देहरादून में टीकाकरण का ग्राफ लगभग 70% रहा। प्रदेश में पहले दिन 3182 स्वास्थ्य व इससे संबंधित कार्मिकों का पंजीकरण कोरोना टीका लगवाने के लिए किया गया था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के मामले में पिछले कई दिनों से लगातार कमी आ रही है। शनिवार को प्रदेश में 226 नए कोरोना संक्रमित मिले और 4 लोगों की मृत्यु हुई। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी कर वुहान स्थित वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पर कई सवाल उठाए हैं और गहन जांच की मांग की है। अमेरिकी गृह विभाग की इस रिपोर्ट में अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यवस्थागत तरीके से कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पारदर्शिता के साथ जांच होने से रोकी। अमेरिका ने सीधे सीधे दावा नहीं किया है कि चीन से ही वायरस फैला है, लेकिन जानवरों से इंसानों में फैलने को लेकर लैब में हुई घटना के कारण लीक तक कई संभावनाओं का जिक्र किया है। फैक्ट सीट एक्टिविटी एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के पास यह मानने के लिए पर्याप्त वजह है कि महामारी से पहले केस की पहचान न होने से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई रिसर्चर 2019 में बीमार हो गए थे। देश के लगभग 60% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पद के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं। IANS वोटर के स्टेट ऑफ द नेशन 2021 सर्वे में यह बात सामने आई है। देश भर से करीब 30,000 प्रतिक्रियाएं ली गई और सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। दूसरे नंबर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 25.6% लोग ही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य मानते हैं। साहसिक खेलों पर आधारित टीवी रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन में जल्द ही उत्तराखंड सिंपली हेवन भी नजर आएगा। इस रियलिटी शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट में इस रियलिटी शो को उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप प्रदान करने को हरी झंडी दी गई। इसी के साथ उत्तरापीडिया में समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आपका दिन शुभ हो।